दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। आज मैं आपको हमारे एक भैया से बात हुई है तो उनका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ बने रहिएगा और इस पॉडकास्ट समझ लीजिए आप इसको एक अच्छी तरह से। इस पॉडकास्ट को देखिए और समझिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। इसको हम सीधा कह सकते हैं, इसको स्पिरिचुअल वे कह सकते हैं। ओके ओके ओके। नहीं, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जैसे हम कोई डॉक्टर भी बोल देता है, मतलब ना जी, जी। कि आप टेंशन थोड़ा कम लिया करें, हाँ। स्ट्रेस कम करें, आपको मतलब किसी चीज़ में सोचना कम करें। इन चीज़ों के ऊपर मतलब कंट्रोल करने के लिए बंदे के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जी। अगर आप मतलब सीधा बोल दो यार आप टेंशन नहीं लो ना, हाँ तो लेकिन जिस बंदे के ऊपर टेंशन है हाँ। वो कैसे उसको रोकेगा? ओके, नहीं कर सकता कंट्रोल। सही बात। उसके लिए उसको क्या है, गुरु मंत्र कोई भी आप मतलब किसी भी हर धर्म में मतलब कुछ ना कुछ होता है, जैसे मतलब ना ओम हो गया, जी जी जी। वाहेगुरु हो गया, वाहेगुरु हो गया। अल्लाह हो गया। हाँ। हर धर्म में मतलब कोई ना कोई मंत्र होता है। वो मंत्र की मतलब सपोर्ट जब आप लेते हो ना मतलब हाँ। तो होता क्या है कि भक्ति भी करते हैं लोग, मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, मस्जिद जाते, हाँ सब जगह जाते। हाँ। लेकिन वो क्या होता है कि बंदा मतलब कि गया और उसके ऊपर मतलब कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब है ना। ओके। वो गया ना गया एक बराबर ही है, मतलब है ना। क्योंकि बंदा अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं कर रहा, अपने आप बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा है ना। सही बात। क्योंकि जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा उसका कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी आप भक्ति करते रहो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, वो गए ना गए एक बराबर ही है जी। तो मतलब कि वो जो थॉट से बचने का जो तरीका है ना, हाँ। वो एक ही है कि आप गुरु मंत्र को जपो। जैसे मतलब राम बोल लो, वाहेगुरु बोल लो, अल्लाह बोल लो। जैसे आप बोलोगे आपको अपना जो ध्यान है उसके ऊपर टिकाना है। ठीक है जी। जब आप मतलब जैसे मुंह से मैं बोलता हूँ अल्लाह, वाहेगुरु, राम, राधे कृष्ण, कुछ भी बोलता हूँ, जब मेरा ध्यान उसके ऊपर टिकेगा तो फिर मेरा जो थॉट्स है ना, थॉट्स की तरफ से ध्यान थोड़ा हटना चालू होएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है। हाँ। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप मतलब ये नाम जपते जाओगे, वो नाम जो है ना आपके अंदर बस जाएगा। ओके। अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग माला जपते हैं, है ना। जी, बिल्कुल। माला फेरते हैं, उन्होंने गिनती रखी होती है, मेरे को 100 माला जपनी है, 150 जपनी है ना, हो गया। सही बात है। 200। वो होता गया कि सारा ध्यान उनका जो है माला के ऊपर आ जाता है, मणके गिराना, हाँ। मणका आगे करना ना। हाँ। अटेंशन किधर हो गया, सारा माला के ऊपर आ उसके गया ऊपर ना। चला गया ताकि दूसरे थॉट्स नहीं आए उसके हाँ, पास। सही बात तो है। करना क्या है, हमने वो माला क्यों दी जाती है, वो जो नाम है ना वो हमने अपने अंदर बसाना होता है, मतलब कि जी, बस बिल्कुल, जाए, मतलब बिल्कुल, ना। बिल्कुल। जब वो नाम आपके अंदर बस गया ना, हाँ। आपके रोम में बस जाएगा, फिर आपको उद्यम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। वो आप नाम अपने आप आपके मुंह से निकलता रहेगा, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर टाइम आपके मुंह से वो नाम जो है निकलता रहेगा। ओके ओके, समझ गया। तब आपको माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। ठीक है। हाँ। तो लोग क्या करते हैं, सारी सारी उम्र वो माला ही मतलब फेरते रहते हैं, क्योंकि वो अटेंशन उनके साथ जुड़ जाती है। तो जी। करना क्या होता है, हमने अपनी अटेंशन को चेंज करना होता है। ठीक है। हाँ, तो वो जब नाम आपके अंदर बस जाएगा ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो आपकी बुरी हैबिट्स है ना वो निकलनी चालू हो जाएगी। ओके। तो जब निकलनी चालू हो जाएगी तो फिर मतलब आपको भी पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि यार ये बंदे का बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है। वो मतलब किया हुआ आपका सफल हो जाएगा। तो उसका क्या फ़ायदा है कि आप भक्ति भी कर रहे हो, ऊपर से लड़ाई झगड़ा निंदा विकार ये चीज़ें छोड़ नहीं रहे हो, तो वो तो किया ना किया एक बराबर ही है ना। सही बात है। मंदिर गुरुद्वारे जाने का तो फ़ायदा है ना कि अगर आप अपने आप में चेंजेस आ रहे तो, और इससे आगे का क्या रास्ता है कि आगे मान लो कि आप जो नाम आपके अंदर बस गया, मतलब है ना। ठीक है। आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको सहज में बैठना पड़ता है, जैसे सुन्न समाद अनहद तहनाद, कहना चाहिए आश्चर्य समाद। ये सब चीज़ें जो जितना भी ज्ञान है ना सर जी, ये गुरबाणी, कुरान, शास्त्र, वेदों में सब में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लोग पढ़ते हैं, मुँह ज़बानी पढ़ते हैं, कोई बोलता है मैं 100 बार पाठ कर लेता हूँ, कोई बोलता है मैं 50 बार करता हूँ ना। लेकिन वो समझाया क्या गया उस चीज़ को समझ नहीं रहा बंदा, है ना। बस वो मंत्र जाप बना के पढ़ी जा रहा है, समझ रहा नहीं उसको, है ना। तो जब तक उसको समझेगा नहीं ना, तो ये गुरबाणी के अंदर लिखा हुआ कि जब आप वो नाम आपके अंदर बस जाएगा ना, ये होता है अक्षरों का नाम होता है। अक्षरों में मीन्स लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, उसको
उसको अरेज भी कर सकते हो, मतलब लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। लेकिन जो भगवान का, कुदरत का, अल्लाह का जो नाम है ना, वो जो एक पावर है जो चला रही है सारी दुनिया को, ब्रह्मांडों को चला रही है, सूरज को, है ना जी वो पावर है कि जिसको हम गॉड बोल देते हैं, वाहिगुरु बोल देते हैं, अल्लाह बोल देते हैं ना। जी तो जब वो नाम आपके अंदर बस जाएगा ना, मतलब है ना, तो आपका जो थॉट्स है ना बिल्कुल ज़ीरो ग्रेविटी में चले जाओगे आप, मतलब थॉट्स आपको बिल्कुल लेस पॉइंट में हो जाएंगे। तो फिर जो है वो आपको अंदर से वो नाम जो चलता है वो हर टाइम हर बंदे की बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है, जिसको अनहद नाद बोल देते हैं। वो हर टाइम, ये सर जी मैं प्रैक्टिकल की बात बोल रहा हूँ, ऐसे मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। जी, जी। ये प्रैक्टिकल, जब बंदा वो उसको करेगा नहीं तो बंदा मानेगा ही नहीं। अभी मैं जो बातें बोलूँगा कोई बंदा बोलते हो सकता है नहीं विश्वास करेगा ना, जी। ये पता नहीं कि होगा भी कि नहीं हो, लेकिन जब बंदा वो उसको प्रैक्टिकल करेगा अपनी लाइफ में तो वो चीज़ें फिर बंदा फील करेगा। तो जब नाद आपके अंदर प्रकट हो जाता है ना, वो मतलब साउंड तक आपकी मतलब अटेंशन पहुंच जाती है ना, तो फिर जो है आपका जो रास्ता है ना भगवान तक आप जा सकते हो। सारी दुनिया कहती है भगवान किस है ना, अल्लाह किसने देखा ना, जी लेकिन है ये चीज़ें, लेकिन मतलब देखेगा तो तभी ना जब बंदा उसके ऊपर मेहनत करेगा। मेहनत कोई करना चाहता नहीं, ठीक है, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, पुजारी को पैसे दे दिए, यार मेरे लिए ये अरदास कर दे, मेरे लिए ये पूजा कर दे ना, वो सारा तो वही कर रहा है, आपने क्या कर रहे हैं ना। सही बात है। ठीक है ना, मेहनत अगर तो खुद करो तो फिर ये ना वो बोलते हैं अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, कि जी, अपना जो बिल्कुल। काज है ना ये तुमको खुद संवारना खुद को पड़ेगा। संवारना पड़ेगा, सही कोई बात है। बंदा तुम्हारी गारंटी या मुक्ति नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते। इस जीवन में रहते हुए आपको अपनी मुक्ति खुद करनी है। हाँ जी, हाँ जी, जी। ये मनुष्य का जो जन्म है ना, ये इतना महंगा क्यों दिया गया है, क्योंकि यही एक रास्ता है, इसी जन्म में एक सीढ़ी है जो हाँ। भगवान तक जाती है, और दूसरी किसी जून में ये रास्ता नहीं है। सही बात है। तो वो गुरबाणी में एक पंक्ति बोलते हैं, लख 84 जून उपाई, मानस को प्रभी वड्याई, ओके। इस पौड़ी ते जो नर चूके या, आए जाए दुख पाईदा। मतलब कि 84 लाख जो जूने हैं ना जी। भगवान ने, ये जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, हाँ ये गुरबाणी कहती है कि 84 लाख जूने हैं। जी, पानी में भी रहती है, आकाश में भी रहती है ना। सबसे उत्तम जो है मनुष्य का जन्म है, और इस जन्म में आके अगर बंदा चूक गया ना, मतलब है ना, हाँ तो फिर उसी गेड़ में फंस जाएगा बस। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जन्म हुआ, मर गया, मतलब उसको भगवान का भेद ही नहीं आएगा। सारी वो अपनी जिंदगी इसी मतलब चक्कर में गुजार देता है, मेरे बच्चे है, माँ बाप है, पैसा कमाना, ये है वो। बंदे को आती नहीं है सुध बुध। सुध बुध आती भी है ना तो वो माया क्या करती है, उसको मंदिर गुरुद्वारे के चक्कर में डाल देती डाल देती है बस। ये तो 100 जाप कर ले, 200 जाप कर ले, उससे तेरा हाँ, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन दिल से कुछ- नहीं करेगा, वो करने लग जाएगा और वो बस चलता रहेगा। मुंह से पड़ता टीका से है तो हृदय राम नहीं पूर्ण रहे तो सही बात मुंह से है। जितना मर्जी आप करते रहो, जब हाँ, तक वो आपके अंदर ही नहीं रहेगा, बसा है हाँ, ना, सही बात तो है, फायदा नहीं उसका। सही बात है, सही बात है। ये तो बहुत अच्छी बात करी सर आपने। सर जी आप- देखो जी कि दुनिया जो है ना, ये नहीं है कि भक्ति नहीं कोई कर रहा है, जी कर रही है, बहुत सारी दुनिया भक्ति कर रही है, जी लेकिन उसको तरीका नहीं है। तरीका यही है कि जब वो नाम आप जप रहे हो, भक्ति जी, कर रहे जी, हो, जी। आपकी अटेंशन ओके, करना क्या होता है, हमने अपनी अटेंशन ही तो चेंज करनी है। बिल्कुल अटेंशन ही नहीं चेंज हो रही तो फिर फायदा कुछ नहीं ना है। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, वो But बुल्ले लेकिन- शाह को ना किसी ने पूछा कि बुल्ले रब को कैसे पाया जा सकता है। हाँ वो मतलब खेती करते थे, मतलब वो ऐसे तो वो लगाते ना, है ना, वो बोलते हैं कि रब का क्या पाना, इधर से पुटना है और इधर लगाना है। Okay. अपना ध्यान ही हमने जो माया के साथ हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है ना, जी ये परिवार, मोह, बच्चे, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, मतलब इनके साथ जो हमारी अटेंशन बनी हुई ना, जी जी इसको बस अटेंशन को चेंज करने हमने भगवान की तरफ लगा देना है। सही बात तो है। जब आपकी अटेंशन उधर हो गई ना, मतलब ऑटोमेटिकली बेड़ा पार होगा बस आपका। बेड़ा समझो आप पार। मतलब मैं एक और चीज है, जब भगवान ने आपके ऊपर मतलब एक मोहर लगा दी ना आपके जी, ऊपर जी, कि जी। ये बंदा भी मेरा है, हाँ जी, तो फिर उसको काल भी कुछ नहीं कर सकता। ओके तो ओके काल और ये जो दूत है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो उसकी लाइफ से दूर कहीं भाग जाते हैं, डर जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि अभी इस बंदे के हाथ में शस्त्र आ गया है, गुरु का बाण, तो बस फिर मतलब कि यही कहानी है सर जी। नहीं, मैं तो एकदम- अपनी लाइफ का यही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। जी। गुरबाणी पढ़ते हैं, हाँ
बाकी चलो वेद शास्त्रों का भी थोड़ा मतलब करते हैं ज्ञान। जरूरी है वो तो लेकिन आपको पूरा मतलब देखना कि- पड़ता है ना। हाँ, लेकिन ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान उतना करो हाँ कि जितना मतलब आपको जरूरत है। ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा भी ज्ञान जो है ना अब वो बंदे को नुकसान फंसा है। लेता सही है। बात है, सही बात वो बंदा फिर बंदे के अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, वो अहंकार में फंस जाता है। है। थैंक यू भैया, आपने इतना अच्छा अपना जी। टाइम दिया और अपने जो नॉलेज हाँ हमको जी। दिया इसके लिए। नहीं, और practical करना हाँ नहीं चाहिए सही, life बिल्कुल में। प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ। ये हमारे साथ थे एक अंकल जिन्होंने अपना पूरा नॉलेज और लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आई कॉल यू बैक। थैंक यू।